तो आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो हर दूसरे पेरेंट्स के मन में आता है। ऐसा बच्चा जो बोलने में कमज़ोर है, बोलने में दिक्कत होती है, सोशल इंटरेक्शन में वीक है, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता, हमेशा स्क्रीन में लगा रहता है, क्या उसे ऑटिज़म का लेवल मिल जाना चाहिए? तो आइए जानते हैं इसी बारे में कि स्क्रीन एक्सपोजर, वर्चुअल ऑटिज़म, ओवर पेरेंटिंग, इस तरह की चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या ये सच में ऑटिज़म है या कुछ और? वर्चुअल ऑटिज़म क्या होता है? 2 साल का बच्चा जो कम से कम 5 से 6 घंटे तक स्क्रीन, मोबाइल, टैबलेट इन सब में लगा हुआ है और स्क्रीन देखने की वजह से उसका सोशल इंटरेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। इसकी वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाता, बातचीत नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो क्या ये ऑटिज़म है? ये सारे लक्षण ऑटिज़म को बताते हैं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन ओवर यूज़ कम किया जाए या स्क्रीन को हटा दिया जाए, ये सारे लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं और बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये वर्चुअल ऑटिज़म की वजह से, क्योंकि ये ओवर स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से बच्चे में ऐसे लक्षण दिखाई दिए जो कि ऑटिज़म की तरह थे। वर्चुअल ऑटिज़म के बहुत सारे केसेस पिछले कुछ टाइम से पोस्ट कोविड के एरा से बहुत बढ़ गए हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ आई, वर्ल्ड वाइड आई, इवन इंडिया में भी कश्मीर, इंदौर, लखनऊ, इन सब से ऐसी स्टडीज़ आई जिसमें ये देखा गया कि वर्चुअल ऑटिज़म के केसेस 2-3 साल में लगभग 70 से 80% तक उसमें बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि खासकर ऐसे पेरेंट्स जो दोनों वर्किंग हैं, 60% इन पेरेंट्स में ज़्यादा देखा गया। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म की वजह कुछ और नहीं बल्कि स्क्रीन का ओवर यूज़ है। जो हमें मीडिया का एक्सपोजर मिल रहा है, अवेयरनेस, हम अवेयर ज़्यादा हो गए, इंक्रीज़ अवेयरनेस की वजह से हम ओवर डायग्नोसिस करने लगे हैं। मतलब ऐसे लक्षण जो हमें लग रहे हैं कि बच्चा कम बोल रहा है, लोगों से मिलजुल नहीं रहा है, आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तो उसको ऑटिज़म हो गया है। इसके 3-4 कारण हैं। जैसे पहला कारण सेल्फ डायग्नोसिस करना। हम कोई भी प्रॉब्लम होती है गूगल करने लगते हैं, जाके वहाँ देखते हैं बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, सोशल कम्युनिकेशन में वीक है, तो कहीं से ऑटिज़म तो नहीं, बिना किसी प्रोफेशनल डायग्नोसिस के हम उसे ऑटिज़म की तरह मानने या ट्रीट करने लगे। सो ऑनलाइन सेल्फ चेकलिस्ट की वजह से और डायग्नोसिस की वजह से, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की वजह से भी ये कन्फ्यूजन होता है। सो कई बार ऐसे माइल्ड ट्रेट्स भी होते हैं, मतलब जिनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें स्लो डेवलपमेंट है, तो उनमें स्पीच का भी डेवलपमेंट डिले होगा, कम्युनिकेशन भी डिले होगा, सोशल कम्युनिकेशन भी पुअर हो सकता है। तो उन सबको ऑटिज़म मान लेने में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अदर बीमारियाँ डायग्नोसिस है, जैसे ADHD, स्पीच डिले, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज, सेंसरी इश्यूज़, इमोशनल निगलेक्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑटिज़म जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि ऑटिज़म क्या है और ऑटिज़म क्या नहीं है, हम उसकी प्रोफेशनल डायग्नोसिस की तरह उसको समझें। तो डायग्नोसिस एक प्रोसेस है, कोई लेबलिंग नहीं। हर सोशल डिफ़िकल्टी, हर बोलने में डिले को ऑटिज़म नहीं मान सकते। इसके लिए आपको करना क्या है ये सोचना ज़रूरी है। तो अगर बच्चे में ऑटिज़म जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, क्या होना चाहिए, क्या उसमें करना चाहिए, ये प्रोफेशनल हेल्प से ही आप समझ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ाएं, जो अर्ली स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप डाल सकते हैं बच्चों को, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, स्क्रीन टाइम, ओवर यूज़ स्क्रीन का कम करें। तो हर ऑटिज़म जैसा लक्षण ऑटिज़म नहीं होता। अगर आपको समय पर समझ में आ गया है कि बच्चे में कोई डिफ़िकल्टी है, तो उससे जानने समझने की कोशिश करें, प्रोफेशनल की हेल्प लें, उनकी मदद से आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ हमें करना क्या है। सो आप प्रॉब्लम से ज़्यादा सलूशन पे काम करें। सलूशन पे काम करने के लिए ज़रूरी है कि उस प्रोसेस को पूरा समझना। तो अगर ये वीडियो में सुन के या देख के आपको लगता है कि ऐसा कोई बच्चा आपने देखा है, ऐसा कोई केस है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं या इस तरह की और वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि आगे आप और क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह की कन्फ्यूजन है जिसे आप दूर करना चाहते हैं। थैंक यू।